आज हम आपको जो है जैसे कि चैप्टर चल रहा था पूर्ण संख्याएं, हम आपको अभ्यास 2D से संबंधित जो है वो भूमिका के बारे में बता रहे थे और इसके नियम समझा रहे थे। तो हमने एक नियम आपको समझा दिया था, अब हम इसका दूसरा नियम समझा रहे हैं। वो जो नियम हमने आपको समझाया था वो था विभाजन की संक्रिया पूर्ण संख्याओं के लिए समवरक नहीं है। अब दूसरा हम आपको समझा रहे हैं, ध्यान दें। दूसरा क्या है? शून्य से पूर्ण, शून्य से पूर्ण संख्याओं में भाग का परीक्षण, भाग का परीक्षण करेंगे हम। तो देखिएगा, ध्यान दें। तो घटाने की विधि से पूर्ण संख्या 8 में 0 से भाग का परीक्षण करें। तो देखिएगा, ध्यान दें। मान लीजिए हमने 0 से हम 8 को भाग दे रहे हैं। ध्यान दें, 0 से हम 8 को भाग दे रहे हैं। तो 0 का भाग 8 में मान लिया 0 बार ही चला गया, तो 0 आ गया। 8 में से 0 घटाया तो क्या आया? 8 आया। इस बार भी 0 का भाग 8 में मान लीजिए 0 बार आया। फिर हमने यहाँ 0 आ गया, घटाया, फिर 8 आ गया। फिर भी माना भाग 0 बार गया, फिर एक बार घटाया तो 8 आया। हमने देखा 0 से अगर हमने किसी संख्या को भाग दिया तो हमने 1, 2 और 3 बार भाग दे करके देखा। तो प्रत्येक बार हम ये देख रहे हैं कि 8 में से 0 चाहे हम कितनी बार भी भाग कर रहे हैं, शेष फल कभी भी 0 नहीं आ रहा है, बल्कि वही संख्या आ रही है जिससे हम भाग देना प्रारंभ करते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि किसी पूर्ण संख्या में शून्य से भाग परिभाषित नहीं है। क्या हो गया इसका मतलब? किसी पूर्ण संख्या में शून्य से भाग परिभाषित नहीं है। तो ये नियम आप हमेशा याद रखें कि किसी भी पूर्ण संख्या में शून्य से भाग जो है वो परिभाषित नहीं है। ठीक, इसके बाद चलते हैं नियम नंबर हम 3 को समझाने का हम प्रयास करेंगे। तो देखिएगा, चलिए ध्यान दें। पूर्ण संख्याओं में 1 से भाग का परीक्षण, 1 से भाग का परीक्षण और कर लेते हैं। तो देखिएगा क्या स्थिति बनेगी, ध्यान दें।
एक से मान लीजिएगा हमने 2 को भाग दिया, तो 1 दूनी 2, कितनी बार चला गया भाग? 2 बार। शेषफल क्या बचा? 0। चलिए 0 लिख देते हैं। फिर मान लीजिए हमने 1 से भाग दिया 3 को, 1 या 3, शेषफल क्या बचता है? 0। मान लीजिए 1 से हमने भाग दिया 4 को, 1 चौक 4, शेषफल कितना बचा? 0। अब आप जरा ध्यान दीजिएगा, किसी पूर्ण संख्या में 1 से भाग देने पर भागफल सदैव वही संख्या होती है। तो देखिएगा, हमने 1 से किसी भी संख्या को भाग दिया है तो भागफल वही संख्या आई है जिसे हमने भाग दिया था। 1 से हमने 3 को भाग दिया था, 3 ही आया। 1 से हमने 4 को भाग दिया था, 4 ही आया। तो नियम क्या बन गया? नियम पर ध्यान देंगे तो देखिएगा, नियम बन गया है किसी पूर्ण संख्या में 1 से भाग देने पर भागफल सदैव वही संख्या प्राप्त होती है। नियम को ध्यान में रखेंगे। ये दूसरा नियम हमने अभी आपको बताया। 1 से अगर हम किसी भी संख्या को भाग दें तो भागफल वही संख्या आती है जिसको हम भाग देते हैं। नेक्स्ट हम बता रहे हैं शून्य में किसी शून्येतर पूर्ण संख्या से भाग का पूर्ण संख्या से भाग का पूर्ण संख्या से भाग का परीक्षण शून्य में किसी शून्येतर पूर्ण संख्या से भाग का परीक्षण हमें करना है। तो देखिएगा, यानी कि शून्य को किसी संख्या से यदि हम भाग दें तो भागफल क्या आता है। तो 5 से यदि हम शून्य में भाग देंगे तो 0 बार ही जाएगा। शून्य की गुणा जब हम 5 से करेंगे तो यहाँ 0 ही आएगा। किसी भी संख्या से 0 को हम भाग दें तो यही कंडीशन हमारे सामने हर बार आएगी। तो यानी कि कहने का तात्पर्य क्या है, नियम क्या बन गया? नियम को ध्यान में रखना है। शून्य में किसी शून्येतर संख्या से भाग देने पर
भागफल सदैव शून्य प्राप्त होता है। सदैव शून्य प्राप्त होता है। तो देखिएगा, समझ गए आप तो समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट नियम नंबर हम 5 बता रहे हैं, समझने का प्रयास करेंगे। किसी शून्येतर पूर्ण संख्या में उसी शून्येतर पूर्ण संख्या से भाग का परीक्षण करते हैं। तो देखिएगा क्या स्थिति होती है, ये समझने की जरूरत है। जैसे मान लीजिएगा 2 शून्येतर संख्या है, उसी 2 को अगर हमें भाग देना है तो क्या आएगा, 1 आएगा। 3 से 3 को हमें भाग देना है तो हमेशा 1 आएगा। 4 को 4 से अगर हमें भाग देना है तो हमेशा 1 आएगा। कहने का तात्पर्य है कि किसी शून्येतर पूर्ण संख्या में उसी शून्येतर पूर्ण संख्या से भाग का परीक्षण अगर हमने किया तो हर बार क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो नियम बन गया, रूल बन गया, किसी शून्येतर पूर्ण संख्या से उसी पूर्ण संख्या में उसी पूर्ण संख्या से भाग देने पर भागफल सदैव 1 आता है। तो ये हमने आपको सभी नियम बता दिए हैं। ये भी नियम है, इसको भी ध्यान में रखेंगे और सही से इसका अध्ययन करेंगे। अब हम आपको इससे संबंधित प्रश्नावली करा रहे हैं। जैसा कि हम पहले बता रहे थे कि प्रश्नावली को शुरू करने से पूर्व हम आपको भूमिका के अंतर्गत नियम बता रहे थे जो कि आपकी समझ आ गए हैं। उन नियमों को ध्यान में आपको रखना है और उसके बाद जब आप अध्ययन करेंगे तो फिर आपको जो है अब अभ्यास वाला का जब हम अध्ययन करेंगे तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। पहला सवाल है, निम्नांकित संख्या रेखा द्वारा
विभाजन तथ्यों को बताइए। विभाजन तथ्यों को बताइए। चलिएगा, क्या है, पहले संख्या रेखा खींच लेते हैं। हमने एक रेखा खींच ली, उस पे हमने पूर्ण संख्याओं को हम व्यक्त कर रहे हैं, तो इसको समान भागों में बांट दिया। अब हम देख रहे हैं कि हम इन्हें पूर्ण संख्या इस पे व्यक्त कर देते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, आगे भी लिख सकते हैं। ठीक, आप देखिएगा चित्र कुछ इस प्रकार बना हुआ है। देखिएगा, ये आपका चित्र बना हुआ है। इसमें उसने मालूम किया है निम्नांकित संख्या रेखा द्वारा विभाजन तथ्यों को बताना है। तो देखिएगा क्या है, ध्यान दें, कुल संख्याएं कितनी हैं? 14 संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं? 14। है कितने कितने से भाग, कितने स्टेप हैं? 2-2 के स्टेप हैं। देखिएगा, तो विभाजन तक भाग 2 इक्वल टू कितना भाग जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, आ गया 7। यानी कि 2 से हमने इसको 14 को भाग दिया तो कितना आ गया? 7। तो ये हमने विभाजन तथ्य लिख दिए। यानी कहने का तात्पर्य क्या है, जितने हमने पूर्णांक लिए हैं ये पूर्णांक लिख लिए, जितने जितने के स्टेप से हम आगे बढ़ रहे हैं वो स्टेप गिन लिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 स्टेप में हम वहां पहुंचे 14 पे। कितने कितने के हैं स्टेप? 2-2 के हैं। इसका मतलब 2 समान भागों से हमें भाग देना है, भाग 2। ये कंप्लीट हो गया। समझ में आ गया? चलिएगा, प्रश्न नंबर 2। 21 भाग 3 बराबर 7। कहता है कि संगत गुणात्मक तथ्य के संगत गुणात्मक तथ्य 3 गुणा 7 बराबर 21। 3 गुणा 7 बराबर 21 है। अतः निम्नांकित तथ्यों के निम्नांकित तथ्यों के
निम्नांकित तथ्यों के संगत गुणात्मक तथ्य, संगत गुणात्मक तथ्य बताइए। ठीक है, तो ये पहला सवाल, इसमें पहला खंड हम करा रहे हैं। इसमें उदाहरण दे दिया गया है, जिस प्रकार 21 भाग 3 बराबर 7 के संगत गुणात्मक तथ्य क्या है, 3 गुणा 7 बराबर 21 है। तो ऐसे ही उसने दो सवाल दिए हैं, 56 भाग 8 बराबर 7। तो आप इसमें गुणात्मक तथ्य क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, संगत गुणात्मक तथ्य क्या हो सकते हैं, ये ध्यान देने की जरूरत है। तो क्या हो सकते हैं, 8 गुणा 7 बराबर क्या आ जाएगा, 56। 8 गुणा 7 बराबर 56। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या एक दूसरा गुणात्मक तथ्य क्या लिख सकते हैं, 7 गुणा 8 बराबर 56। ठीक, समझ में आ गया होगा। ऐसे ही आप इसका दूसरा पार्ट कर सकते हैं, 66 भाग 11 बराबर 6। तो संगत गुणात्मक तथ्य है, संगत गुणात्मक तथ्य कैसे लिखेंगे, बहुत आसान है, 11 गुणा 6 बराबर 66। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 गुणा 11 बराबर 66। समझ में आ गया होगा। चलिएगा, ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 3, 117 को दो संख्याओं के गुणा के रूप में गुणा के रूप में व्यक्त कीजिए, जिसकी एक संख्या 13 है, जिसकी एक संख्या 13 है। तो देखिएगा, ध्यान दें, 117 को दो संख्याओं के गुणा के रूप में हमें लिखना है, व्यक्त करना है, जिसकी एक संख्या उसने 13 बताई है। तो माना